गंगा में हम लोग हैं। कोई कह रहा है 1901 से लेके 1931 का जनगणना में है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैंने 1872 से लेकर 1931 का सारा जनगणना छान मार दिया है। इनको कहीं भी उसके बाद कोई कहा गया, जब उनके पूर्वजों ने मांग किया हमको कोई में छत्रे लिखो, तो 1931 के जनगणना में इनको कोई में छत्रे लिखा गया। और 1931 के जनगणना में जब भूमि के छत्रे डाला गया तो उसमें जो भी जनरेशन के छत्रे डाले गए उसमें ये लोग कहे नहीं है। ये लोग अच्छी बात करते हैं कि ये लोग आदिवासी हैं। ये लोग ये नहीं कहते हैं कोई में और कोई में अलग अलग है। इनसे हम लोग पूछना चाहते हैं, यदि कोई में और कोई में अलग अलग है, तुम जो है तुम के साथ बेटी रोटी का रिश्ता कैसे रखते हो? और तुम कहते हो हम आदिवासी के गए हैं तो आदिवासी से नफरत कैसे करते हो? आदिवासी को अपने कुएं से सारी दुनिया कैसे नहीं देते हो? ये आदिवासी का कैसे प्रेम है? तुम्हारा झूठा प्रेम जो है वो आदिवासी जो इनकी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग बुलाना चाहते हैं, सबको मैं बताना चाहता हूँ, इनको बता दीजिए जो कहता है कि कुर्मी और कुर्मी अलग है, एक सबसे ज्यादा पुरानियों में जो एक फिल्म है पुरानिया के कार्यक्रम देखिए, इस पर लिखा हुआ है कुर्मी और कुर्मी में कोई अंतर नहीं है। कुर्मी लोग इधर आने के बाद में खेती को अपना लिया, उसके बाद अपना मूल जाति से खुद को अलग कर लिया और वो भ्रम रखता है कि कुर्मी और कुर्मी अलग अलग है। वो आदिवासी लेवल के ये घोषणा करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कुर्मी लोग आदिवासी थे तो इनके जो सांसद माननीय देवेंद्र ने 2010 में सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी का अधिकार क्यों मांगा गया था? हम बताना चाहते हैं, आपको सवाल पूछना चाहते हैं, यदि इनके पूर्वज आदिवासी थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ बनने का 7 साल का आंदोलन क्यों किया? हम सवाल पूछना चाहते हैं, यदि इनके पूर्वज ये लोग आदिवासी रहे तो इनके सबसे आजकल के क्रांति राणा सियाल जयराम महतो ने 2024 का चुनाव में मेरे हिस्से में क्यों लिखा कि बोलने को ईपीएस मंत्री की चेयरमैन को जो आरक्षण दिया गया है, गरीब चेयरमैन को आरक्षण दिया गया है, वो अधिकार हमको दो। तब वो लोग गरीब चेयरमैन बन गए थे, कभी आदिवासी, कभी ओबीसी, कभी गरीब कभी क्षत्रिय, ये नहीं चल सकता है। तुम्हारा झूठ का एक झूठ का हम लोग पर्दाफाश कर रहे हैं। सब लोग को मैं बताना चाहता हूँ, ये लोग सीएम के विरोध करते थे, जब नरेंद्र मोदी प्रोटेक्शन दिया तब इन्होंने कहा हमें सीएम का प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, सीएम से बाहर करो। इसलिए 1938 में इस देश को जो है कि उस सूची में नहीं रखा गया था। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, ये लोग कहाँ से आए? इनका 3 सोच है। ये लोग सबसे पहले सभा में हम घोषणा कर देना चाहते हैं, महात्मा का इतिहास पढ़ लीजिए। आज झारखंड में समाने के ज्ञान है, एक तो रंजन साहब है जिन्होंने जो आईएएस थे उन्होंने किताबी के ऊपर में देखिए पूरा जो है इतिहास में लिखा हुआ है। ये लोग यहाँ पर आए थे जब उनको मुगल लोग मारा पीटा भरा और आपके सरकार लोगे आपके पेट्रोल ने शरण लिया और शरण लिया, इसलिए मातोवासी भाई कहा जाता है। आज इसके बारे में रिजल्ट में नहीं लिखा, तो ये लोग झूठा फैलाते हैं। हमारे घरों में आए, हम लोगों ने शरण दिया। आप होता है कि हम लोगों ने मुद्दा को बताया, हम लोगों को जन्म दिया, क्या हम लोग बर्दाश्त करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरे कैसे आए ये लोग, इनका भगवान जी थे, भगवान जी का सेना ने चढ़ाई किया 1742 में बंगाल में, और आपको जानकर अच्छा होगा भगवान जी चित्रांकन में शासन करते थे और उन्हीं के सेना में बड़े पैमाने पर सैनिक थे और उन्हें सैनिक के साथ यहाँ आके पूरे छानापुर से लेकर बंगाल आते तक बच गए लोग खेती करने में इन लोग जाते थे। और उसके बाद ये लोग कमाने खाने के लिए आए। देखिए लिखा है बिहार से आए थे, वहाँ पे खूबसूरती बेचते थे, पैसा इकट्ठा किया, जमीन खरीदा और आज सिंधु में 2 और मुंडा आदिवासियों का हाथों बन गए। आज ये बोलता है हमने 3000 गाँव बसाया, तुमने गाँव नहीं बसाया,
तुमने भूमि आदिवासियों का गांव कब्जा करके उनको भगाया, तुमने संताल आदिवासियों का गांव कब्जा किया, तुमने मुंडा आदिवासी का गांव कब्जा किया, तुमने हो आदिवासी का गांव कब्जा किया। आज भी अगर हमारा मुखिया से मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी करोगे, यहाँ से तुमको महाराष्ट्र भगा देंगे। याद रखना कोई बातों, तुमको आदिवासी का हुए लाभ नहीं मिलता है। साथियों, मैं आपको खत्म करते हुए एक दो बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग साथी करेंगे। ये लोग क्या बोलते थे अपने आप को सबसे पुराना बसिंदा बताने के लिए? कहते थे राज समझौता हमारा है, हम राज समझौता का वासी हैं। 22 सितंबर को वहां में राज्यपाल को बुला के उन्होंने मंच में राण समझौता, राण गुणे राण माटे लिखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तरह बोलता है 65,000 साल पहले यहाँ पर आए, दूसरी तरफ बोलते हैं राण सभ्यता का हम मालिक है। राण सभ्यता को लेकर एक लेखक का सरकार सामने लिखा है, राण सभ्यता जो है वो सभ्यता 30 साल करोड़ पुराना है। तो ये लोग जो होता है 65,000 साल पहले आए, इनका राज सभ्यता कैसे है, इनको जवाब देना पड़ेगा। हम लोग इसे नहीं छोड़ेंगे, कोई नहीं मानो तुमको जवाब देना पड़ेगा। ये लोग कहता है साथियों 70,000 साल पहले ये लोग अफ्रीका से निकाल कर आए और वहां छोटानागपुर में 65,000 साल पहले बसे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, कुलमे का अर्थ ये लोग बताता है, कुलमे का मतलब ओढ़ना, मतलब जमीन तोड़ के लोग जीते हैं, खेती करते हैं। तो तुम बताओ पूरे भारत में खेती का काम 10,000 साल के अंदर में हुआ है। तुम्हारा पूर्वज 55,000 साल तक क्या खा के जिंदा था छोटानागपुर में? क्या तुम्हारा पूर्वज यहाँ पर पत्थर खा के जिंदा था? क्योंकि तुम्हारा पूर्वज और तुम लोग ये जो है कि फल फूल खाते नहीं हो, शिकार नहीं करते हो, तुम्हारे पूर्वज कैसे जिंदा थे? धोखेबाजी करने से नहीं चलेगा कि हमारा पूर्वज पर हमारा DNA 65,000 साल का है। तो पहले बताना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तुम्हारे पूर्वज वहां से लेकर उनके आदिवासी के था, तो 58 में जो उनके आदिवासी है 134 जनसंख्या है, उनकी भाषा है, तुम्हारा भाषा सभ्यता होंगे जैसा क्या नहीं है, तुमको बताना पड़ेगा। तो कुमारी और कुमारी बोलते हो, वो 500 साल का भाषा है, तुम्हारे पुरखे 64,000 साल का जमाने में अवैध खान ये सवाल पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। हम लोगों को पूछना पड़ेगा साथियों, ऐसा नहीं चल सकता है साथियों, ये झूठ का झूठ। और ये लोग अपने आप को सबसे पुराना लड़ाका बताने के लिए क्या किया था? इन लोगों ने भूमि का इतिहास चुराया, इन लोगों ने भूमियों का इतिहास कब्जा किया। अब पहले डाल्टन ने क्या लिखा है? डाल्टन ने कहा लिखा है कि चुआर भूमि लोगों को कहा जाता था। तो भूमि का चुआर विद्रोह, महतो का विद्रोह कैसे हो जाता है? सच्चे इतिहासकार शैलेंद्र महतो जवाब देना पड़ेगा। आदिवासी जवाब मांगता है, जवाब मांगते ही नहीं वो क्या क्या चलेगा? जवाब दे उन लोगों को। उन्होंने 2 किताब लिखा है, आपको मैं बताता हूँ। ये लोग किताब लिख रहे हैं, सारा जगह पे हाथी एक छोटा इतिहास क्रिएट करके, छोटा आदमी रघुनाथ महतो क्रिएट करके सारा जगह मूर्ति लगा दिया। ये जो है मूर्ति लगाने वाले थे कहाँ पर? हमारा विधानसभा में। ये लोग जो है किताब लिखा छोटा इतिहास का शैलेंद्र महतो ने, ये एक बच्चों को झूठा किताब पढ़ाने वाले थे। मैंने उनको सवाल पूछा है, आज भी मेरा सवाल है। उनका 2 किताब है, एक किताब झारखंड के समान का था और दूसरा किताब है झारखंड के वीर शहीद। वो दोनों किताब में हर साहित्यकार, हर इतिहासकार शैलेंद्र महतो जी ने 5 नारे लिखे हैं, जिसका कोई रेफरेंस नहीं दिया है। इन नारों के बारे में मैंने सारे किताब छान मारे। चुआर विद्रोह पर सबसे लंबा लिखने वाले जैसी प्राइस है, कई लोग को नहीं लिखा। हम सवाल पूछना चाहते हैं, आखिर सच्चे इतिहासकार शैलेंद्र महतो जी को 5 नारा कहाँ से मिला? क्या शैलेंद्र महतो जी के सपने में रघुनाथ महतो आए थे, जिन्होंने उन नारों के बारे में इनको बताया? क्या ये लोग ये शैलेंद्र महतो जी का
पांचवा छठवा जन्म है कि 1770 में रघुनाथ महतो के साथ नारा दिए थे और भाई साहब पांचवा छठवा जन्म में इतिहास लिख रहे हैं। ऐसा फर्जी इतिहास नहीं चलेगा साथियों। साथियों हम लोगों को समझना पड़ेगा। ये लोग ये भी कहते हैं, ये लोग 24% है, यही 24% का फर्जी आंकड़ा दिखाकर झारखंड सरकार पर दबाव देना चाह रहे थे ताकि झारखंड सरकार टीआरआई का रिपोर्ट बदल दे, इनका वोट को देकर और भारत सरकार को लिख दे ये लोग आदिवासी है ताकि इनको स्ट्रीम का दर्जा मिले। इसीलिए जनसंख्या का भी झूठा आंकड़ा पेश किया और जनसंख्या का झूठा आंकड़ा सबसे पहले ये फर्जी इतिहासकार शैलेंद्र महतो जी ने नैरेटिव बनाया कि कुर्मी महतो 24% है, 24% है। हम पूछना चाहते हैं कौन सा साल आपने जनगणना कराया, क्योंकि भारत सरकार ने ऐसा कभी भी जनगणना नहीं किया है। झूठा इतिहासकार आज जवाब देना पड़ेगा आदिवासियों को, हम लोग ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं। सच बताना चाहता हूँ, असल में इनके जनसंख्या 8% होगी, उनसे तो ज्यादा जनसंख्या कुछ वहां लोग का है। तो महतो कोयले भी लिखता है, कुछ वहां भी लिखता है, तेली भी लिखता है, सभी लोगों को छुपा दिया और खाली कुर्मी महतो बताता है कि अपने ही बिरादरी को भी धोखा दिए हैं। हमारे पिल्लो विश्वास समाज से भी हम लोग आपको बताएंगे साथियों। साथियों आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर झारखंड को कौन आजाद करना चाहता है, आखिर झारखंड को मणिपुर कौन बनाना चाहता है। जो ताकत झारखंड को मणिपुर बनाना चाहता है सुन लो, हम लोग क्रांतिकारियों के वंशज हैं, झारखंड को मणिपुर बनने नहीं देंगे। हम लोग शांति प्रिय आदिवासी लोग हैं, इसलिए मणिपुर तुम्हारा नहीं बनेगा। आपको बताना चाहता हूँ जो ताकत 2024 में झारखंड की सत्ता को कब्जा नहीं कर पाया, ये कुर्मी महतो को लड़ाकर फिर से सत्ता कब्जा करना चाहता है और उसके पीछे बहुत बड़ी पूंजीवादी शक्ति है जो यहाँ का कोयला, यहाँ का आयरन ओर, यहाँ का यूरेनियम, यहाँ का बक्साइट को कब्जा करना चाहता है। यही लोग आदिवासियों को सरनाई के नाम पर, बूढ़ी प्रथा के नाम पर और यही लोग जो है धर्म के नाम पर मुल्क का लड़ाई करवाता है। वो लोग जानता है आदिवासी एकजुट है, टूट जाएगा कभी इनको जो है कि सत्ता भी लेंगे और इनका जल जंगल जमीन और खनिज संपदा को कब्जा करेंगे। उनको बता देना चाहते हैं ये बड़ी ताकत, ये जो दो लोग जो हैं आजसू और जेल के एक जो है लाहौर के वंशज सुदेश महतो और 65 हजारे जयराम महतो कान खोल के सुन लो। सुदेश महतो 10 साल सत्ता में थे, तब उन्होंने कुर्मी महतो को एसटी बनाने का आवाज क्यों नहीं उठाया? आज क्यों उठा रहा है सुदेश महतो? जयराम महतो से पूछना चाहते हैं जब अपनी राजनीति की शुरुआत की तुमने क्यों ठगाया झारखंडियों को, क्यों ठगा आदिवासियों को, क्यों कहा झारखंड में भारी भाषा नहीं चलता, क्यों कहा 32 का खतियान? जब तुम्हारा 2024 में सूर्योदय अच्छा से नहीं हुआ, बादल आ गया, एक सीट पर बच गए, तो तुम अभी महतो का पॉलिटिक्स कर रहे हो, जाति का पॉलिटिक्स कर रहे हो। ये दोनों लोग साथियों झारखंडी नेता बनना चाहते थे, ये दोनों लोग झारखंडी पार्टी बनाना चाहते थे, लेकिन एक का सूर्योदय होते बच गया 2024 में, दूसरा का सूर्योदय हुआ बहुत मुश्किल से। इसीलिए ये लोग इन दोनों की नजर कुर्सी पर है, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। सुदेश महतो और जयराम महतो दोनों के बीच 2029 में उप मुख्यमंत्री का कुर्सी पर कौन बैठेगा? इसे जो है कि देश में ये दोनों लोगों ने अपने ही जाति को धोखा दिया। इन लोगों ने अपने ही कुर्मी जाति को जो है कि पटरी पर उतार दिया और उसके बाद लोगों ने क्या किया, फिर से झूठा लोगों को कहा गृह मंत्रालय से बात हो गया है, आप लोग पटरी से उठ जाइए। सभी लोग उठ गए, आज तक गृह मंत्रालय से बात नहीं हुआ। जो लोग वोट बैंक के लिए, वो मुख्यमंत्री का कुर्सी के लिए अपने जाति को धोखा दे सकता है, वो झारखंड को भी धोखा देगा, आदिवासियों को भी धोखा देगा। इसलिए इन लोगों से हम लोग को बात करना पड़ेगा साथियों। साथियों मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत लंबी बात कही इसलिए कि आप समझेंगे। हम और आप लोग उन बलिदानियों के संतान हैं जिसका सबसे लंबा और सबसे बड़ा इतिहास है। इतना लंबा और इतना बड़ा इतिहास देश के किसी के पास नहीं है साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पुरखे आर्यों के सर में थूकने नहीं देगा, हमारे पुरखे मुगल को अपने इलाके में घुसने नहीं दिया, हमारे पुरखे
अंग्रेजों को नाकों चला जवाब दिया, उसके वंशज है हम लोग। कोई मातों का कोई इतिहास नहीं है, इनका सारा फर्जी इतिहास है। इनका आंदोलन का संघर्ष का इतिहास झारखंड आंदोलन का तीसरा पेज से शुरू होता है। ये लोग कहते हैं झारखंड के लिए सबसे ज्यादा हमने संघर्ष किया। आप बताइए, झारखंड आंदोलन का झारखंड अलग राज्य मांग की गई 1928 में, वहां आप कहां थे? मरम के जयपाल सिंह मुंडा झारखंड आंदोलन के बड़े नेता है। जब उन्होंने 30, 40 और 50 के दशक में झारखंड आंदोलन को उखाड़ पर ला दिया, तब आप कहां थे? स्वर्गीय विनोद बाबू 1952 का जनरल इलेक्शन से लड़ा, लेकिन वो जो है कि मरम का समर्थन क्यों नहीं किया? तब तक लगातार चुनाव लड़े, वो एमएलए का, एमपी का, एमपी बने, तभी उन्होंने झारखंड आंदोलन का समर्थन नहीं किया। उन्होंने जब 1972-73 झारखंड आंदोलन का आखिरी फेज में लड़ा, इसलिए ये कहना मैं चाहता हूँ, हम आदिवासियों को उलूल जुलूल गाली गलौज और झूठा बनाना बंद करो। आप फर्जी हो, झूठे हो, हम ऐलान कर देते हैं यहाँ से, हम आदिवासी लोग अपने अस्मिता, अपने पहचान और अपना अस्तित्व के लिए अपना खून का एक एक कतरा देने को तैयार है। देने को तैयार है ना? क्या हम अपने अस्मिता के लिए, अपने पहचान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए अपना एक खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार नहीं है ना? आप सारे आंदोलनकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने बहुत समझ लिया, इसलिए माफी।